हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैकेनिज्म एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स की। ओके, आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे नाइट्राइल्स का। मैं यहाँ पर ये रखी हुई हूँ स्क्रीनशॉट, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट मीन्स स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन हम लोग करा रहे हैं किसका, नाइट्राइल का 2N अमाइड में। अब नाइट्राइल मीन्स आप साइनाइड भी समझ सकते हैं, नाइट्राइल साइनाइड दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, आपके पास कैसा होगा, CN का, अगर CN किसी से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल बोलते हैं। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, अमाइड। अमाइड मीन्स C डबल बॉन्ड O, उससे जुड़ा हुआ NH2। ठीक है, और यहाँ पर कोई R ग्रुप होगा। तो इस टाइप के अगर आपको ग्रुप दिखाई दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड, और ये क्या हो जाता है, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। तो हम लोग देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, मेरे पास नाइट्राइल है, जहाँ पर R आपकी कोई क्या हो सकती है, कार्बन की चेन हो सकती है ना। आप लोग को पता है कार्बन की कोई चेन होगी या कोई ग्रुप होगा, और उससे जुड़ा हुआ क्या है, साइनाइड है। अगर आप वैलेंसी देखिए कार्बन की, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरी वैलेंसी कंप्लीट है उसकी। और नाइट्रोजन की 1 2 3 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, नाइट्रोजन भी फुलफिल है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन को रख दिया है। प्रोटॉन आप जान रहे हैं, H+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। लोन पेयर जाएगा और अटैक करेगा H+ पे। ओके, और वो कैसा हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जब वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि उसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या शो हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है, जैसे आप लोगों को शो हो रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल करता है नाइट्रोजन को, तो एक बॉन्ड को हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को दे देंगे, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 बॉन्ड करेंगे। ओके, जब 3 बॉन्ड होगा तो मेरा कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड है, जबकि कार्बन भी यहाँ पर 4 बॉन्ड है। तो कार्बन तो 4 ही रखता है मगर नाइट्रोजन 3 रखता है, तो हम एक बॉन्ड उठाकर किसको दे रहे हैं, नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर कमी आ रही है, तो हम नाइट्रोजन को दे रहे हैं। मगर कार्बन उस टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन के पास तो कमी हो जा रही है ना, 3 सिर्फ बॉन्ड हो जा रहे हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेरे क्या होगा, सॉल्यूशन में H2O होगा, वाटर होगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे और कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे। जब अटैक करेंगे तो आप देखिए कैसी हमको दिखेगी स्टेज, ये मेरा R है, ये वो कार्बन है जिस पे आपने अटैक कराया है वाटर का, यहाँ पर वाटर, और ये NH। अगर आप देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और N है और H है। ठीक है, और कितना यहाँ पर बॉन्ड है नाइट्रोजन का, 1 2 और एक हाइड्रोजन से, तो 3 बॉन्ड है ना। तो नाइट्रोजन तो ठीक है, मगर आप ऑक्सीजन को देखिए, और कार्बन भी यहाँ पर ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, तो कार्बन भी ठीक है। मगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। 1 तो ये इस कार्बन से बनाया है और 2 किससे बनाया हुआ है, हाइड्रोजन से बनाया हुआ है। जबकि हमको पता है कि ऑक्सीजन की कितने बना सकते हैं, सिर्फ 2 ही बना सकते हैं, और यहाँ पर वो 3 बनाया है, इसीलिए वो अपने ऊपर क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है। आई होप सो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के स्टेप में जब ये कंडीशन हमारे पास आएगी तो हम एक H+ को निकाल देंगे, यहाँ से वाटर से एक H+ को निकाल देंगे, ताकि मेरे पास कैसा हो जाए, ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, कार्बन की भी 4 कंप्लीट है और नाइट्रोजन की भी 3 कंप्लीट है। जब नाइट्रोजन ऐसी कंडीशन में हो कि वो क्या करा हो, 2 बॉन्ड बनाया हो, ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच हो, और एक तरफ एक हाइड्रोजन से अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईमाइड बोलते हैं। ओके, आईमाइड, आई से उसको डिनोट करते हैं। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और 1 हाइड्रोजन से ज्वाइंट हो, तब हम उसको आईमाइड बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। अब हम जो H+ मेरा निकला है सॉल्यूशन में है, वो फिर जाकर अटैक कर देगा, और अटैक कहाँ करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जब नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, पहले से एक H था, अब एक और H आ गया, तो 2 H हो गए, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप समझ रहे हैं अब नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2
2 बॉन्ड की और 2 हाइड्रोजन से, तो 4 हो गई। तो वो अपने ऊपर क्या शो कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को शो कर दिया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, फिर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज जब शो करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। जब ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास जाएगा, जैसे सिमिलरली मैं इस केस में आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड सिर्फ बचेगा, 1 2 और 3 बचेगा। तो ये जो ऑक्सीजन लोन पेयर रखा होगा वो अपने आप अपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बना देगा। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। जब जाएगा तो कार्बन 3 बॉन्ड में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में चेंज कर देगा। ओके, जब बॉन्ड पेयर में चेंज कर देगा तो मेरे पास कैसी स्टेज आ जाएगी, ऐसी। अब देखिए नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो ठीक है, अपने पास लोन पेयर रखा होगा। और कार्बन भी देखिए ठीक है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। मगर ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो वो कितना बनाया है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, जबकि हमको पता है कि ऑक्सीजन कितना बना सकता है, सिर्फ 2 बना सकता है। तो ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब वो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H2O लेकर जाएगा उस हाइड्रोजन को। देखिए H2 है और O के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या बना देंगे, H3O पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो O तो मेरा, H तो मेरा निकल गया। अब मेरे ऑक्सीजन के पास सिर्फ कितना बचेगा, 2 ही बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पर मेरा एमाइड बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और एक और बात ध्यान रखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं आइमाइड का टू अमाइड में, तो हम लोग क्या इसको कहते हैं, टोटोमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, टोटोमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, हो रही होगी। अगर ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी टफ लग रही है या कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज़ आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी और एकदम आराम से हो जाएगा आप लोगों का। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। हम लोग को एसिड कैटेलाइज्ड कराना है, एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे अमाइड का। ओके, अब अमाइड आप देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले अमाइड बना लिया है, ठीक है, नाइट्राइल से। अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ओके, और इस हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। देखिए अगर आप गौर से देखें, जो पहले स्टेप में H3O+ निकला था, ये वही H3O+ है ना, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ H, वो H कहाँ का है, H3O+ का है। तो H3O+ का H आपने ले लिया है, तो क्या बचा होगा, H2O बचा होगा ना। तो H2O जब आप ये कंडीशन लाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। पहले तो वो 2 बनाया था, मगर उसके लोन पेयर ने जब H पे अटैक करके H को ले लिया H3O+ से, तो क्या हो गया, उसके पास 3 बॉन्ड बन गए। तो वो अपने ऊपर क्या शो कर देगा, पॉजिटिव चार्ज शो कर देगा। अब हम क्या कराएंगे कि इस वाटर मॉलिक्यूल का हम इस कार्बन के ऊपर अटैक कराएंगे। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये वाटर मॉलिक्यूल क्यों इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो आप ये बात समझिए, ये कार्बन, देखिए ये ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो ये बॉन्ड बार बार ऊपर जा रहे होंगे ना। ऊपर से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर बार बार लोन पेयर में जा रहे होंगे, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही होगी, यहाँ पर 1 2 और 3 हो रही होगी। इसीलिए ये लोन पेयर ऑक्सीजन वाटर का क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब देखिए मेरा R से जुड़ा कार्बन जिस पे अभी वाटर ने अटैक किया है, और ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल जो अभी अटैक किया है, और मेरे पास ये क्या है, जो OH पहले से था, अब हमने इसका बॉन्ड लोन पेयर इसको दे दिया है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला गया, तो OH नॉर्मल हो गया और ये मेरा क्या रहा, अमाइड रहा। इतनी बात तो आप लोग को आई होप सो क्लियर हो रही होगी ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये फिर वाटर क्या करेगा, जो H इसने इसका वाटर, जो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो जाकर वाटर से हाइड्रोजन के ले लेगा। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को ले लेगा और ट्रैप करके फिर ये क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव बना देगा।
ना। और यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से OH था वो रहेगा, वाटर वाला मॉलिक्यूल वाला OH वो भी रहेगा, NH2 भी रहेगा और क्या रहेगा, R भी रहेगा। अब ये H3O पॉजिटिव का देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अब फिर ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। जब हाइड्रोजन को निकाल देगा तो फिर यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, वाटर मॉलिक्यूल बचेगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 और ये बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं OH ये वाला वैसे ही है, वाटर मॉलिक्यूल वाला OH वो भी वैसे ही है, R वैसे ही है, मगर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्योंकि नाइट्रोजन पहले तो 3 बॉन्ड बनाया था, 1 बॉन्ड था और 2 हाइड्रोजन था, मगर जब उसने H3O पॉजिटिव का 1H को ले लिया तो अब वो कितना है, H3 कर दिया और 1 बॉन्ड, मतलब कि 4 टोटल, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में, अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा और मेरे पास बचेगा क्या, R, उससे जुड़ा हुआ OH वाटर मॉलिक्यूल वाला, और यहाँ पर ये वाला कार्बन, उससे डबल बॉन्ड OH। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि डबल बॉन्ड कैसे आ गया। तो देखिए जब ये अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगा अपने लोन पेयर को लेकर तो कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड बनेंगे, 1, 2 और 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन क्या करेगा, उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगी, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर फ़ौरन ही किस में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 1, 2 और 3, 4 पूरी हो जाएगी। अब मगर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिया। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, फिर हम H को निकाल देंगे। ठीक है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, अमोनिया का लोन पेयर ये आप समझिए H को लेकर निकल जाएगा। किस फॉर्म में निकल जाएगा, अब अमोनियम के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, और मेरे पास क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो हमें बनाना था। तो ये मेरी पूरी ओवरऑल मैकेनिज्म थी और यहाँ पर देखिए अमोनियम का मॉलिक्यूल एक निकल गया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो रही होगी, तो 1 और 2 बार आप इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड स्टेप को फिर से समझाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, H3O पॉजिटिव जो हम लोगों ने बनाया है उसके H जो है वो अटैक ले लेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, लेने के बाद वो OH में चेंज हो जाएगा। OH में जब वो चेंज होगा तो ये बॉन्ड पेयर जो है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन पे हो जाएगा तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला जाएगा और जैसे ही जाएगा वैसे ही कार्बन की 3 वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन का लोन पेयर जाकर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल लग जाएगा। कार्बन से जब लग जाएगा तो फिर H2O जो है मेरा वाटर मॉलिक्यूल एक H को निकालेगा और H3O पॉजिटिव में लगा देगा। H3O पॉजिटिव से फिर अमोनिया का मॉलिक्यूल एक H को ले लेगा और वो क्या बना लेगा, नाइट्रोजन अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेगा। बनाने के बाद वो निकल जाएगा अपने लोन पेयर को लेकर और ऑक्सीजन का लोन पेयर फ़ौरन ही बॉन्ड पेयर में आ जाएगा। बॉन्ड पेयर में आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए होंगे। तो लोन पेयर क्या करेगा, अमोनिया का एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा ना। और उसके बाद मेरे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये पूरी इसकी मैकेनिज्म थी कि कैसे एसिड का हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस होता है।